बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, डटे हुए होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और तवाना होंगे। सबसे पहले तो मैं कुछ जो बच्चे हैं उनके ऐसी बातें हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा। सलमान एक साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि 1780 तक जाएगा और सेलिंग में ही बैठना चाहिए, ये उनकी राय है। हो सकता है उन्होंने इस पर रिसर्च भी की हो, उनकी राय सर आंखों पर। अगर ये गया तो यकीनन उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनके साथ भी जो है उनको अपने ग्रुप में जो हम बनाएंगे 10,000 के बाद, जो कि बिल्कुल फ्री ग्रुप होगा, जिसमें आपको सिग्नल्स वगैरह फ्री देंगे, बिल्कुल किसी किस्म का किसी लालच के तहत नहीं होगा, वो आप लोगों के लिए ही होगा। जब बस 10,000 कम अज़ कम इतनी एक तादाद तो हो ना कि जो जिसमें हम जो है वो काम कर सकें। तो 10,000 जब सब्सक्राइबर्स होंगे उसी दिन इंशाल्लाह एक ग्रुप क्रिएट होगा और वो उसमें उसका नंबर जो है उस सब को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी, ना कोई ताल्लुक़ होगा पैसों से। सिर्फ ये है कि चंद असूल रखने हैं कि उसके अंदर कोई लेन देन ना हो। अगर लेन देन हो तो वो बारो बार हो भाई हमारे साथ, हम उसमें शामिल ना हो। और तीसरी बात ये कि उसके अंदर भी कोई इस तरह का फजूल चीज़ें ना शामिल की जाएं, क्योंकि लोगों का वक्त ज़ाया होगा और वो अच्छी बात नहीं है। जो सही सिग्नल, जो सही बात, वो अगर होगी तो वरना किसी को भी हम बग़ैर किसी वजह के, यानी बताए बग़ैर वजह बताए, सॉरी वजह तो होगी यकीनन, वजह बताए उनको बाहर निकाल देंगे। तो सलमान बेटा, अल्लाह करे आपकी बात सही हो। कई लोग सेलिंग में फंसे हुए हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन कल सुबह हम देखेंगे कि कहाँ जाएगा। कल वैसे मंडे है और मंडे को कोई फंडामेंटल डाटा नहीं है, तो इसलिए कोई मार्केट इतनी ज़्यादा जो है वो मूव नहीं करेगी, ना ऊपर ना नीचे इतनी ज़्यादा। हाँ, एक फंडामेंटल चीज़ जो है वो मौजूद है और वो है जो जंग हो रही है इसराइल की और हमास और आप ये कह दीजिए कि फ़लस्तीन। तो उसमें अगर कोई ऐसी खबर ना आई तो बाकी कोई गोल्ड को कल हिलाने वाला कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, फिर एक साहब हैं फैज़ान साहब, वो बेटा है हमारा, बच्चा है, वो कहता है जी सिर्फ काम की बात किया करें, फजूल वक्त ना ज़ाया किया करें। तो भाई मैं इधर गाने नहीं सुना रहा, वही चीज़ें बोल रहा हूँ और ये तो इसी तरह बोलना पड़ेगा मुझे। तो आप इस तरह किया करें कि कम वीडियो देखा करें। अच्छा, उसके बाद है एक अब्दुल गफ़ार साहब, वो भी बेटा है हमारा, हमारा बच्चा है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। वो कहता है कि आवाज़ आपकी बड़ी कम आती है। यार मैं अपनी वीडियो दोबारा भी एक दफ़ा देखता हूँ तो आवाज़ तो मेरी सही होती है। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। माइक मैंने लगाया हुआ है, ये दिखा देता हूँ आपको मैं माइक। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं आप तक कोई इस तरह करूँ कि अब इधर लगा देता हूँ। मेरा ख्याल है अब मुझसे लगेगा भी नहीं जब तक कि मैं अपना ये जो है वो अपना हाथ से अपने जो नोटबुक है वो नीचे नहीं रखूँगा। चलें, लग ही गया तो चले, अब आपके सामने है, अब आप देख लीजिए कि मैंने माइक लगाया है, आपके लिए लगाया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गोल्ड आज हमारा जो, और एक और सवाल कई जगहों से वो पूछा गया, वैसे मुझसे ज़ाती तौर पे पूछा गया कि नवाज़ शरीफ के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट पे। तो भाई नवाज़ शरीफ के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नवाज़ शरीफ साहब इकोनॉमी में अभी कुछ नहीं कर सकते। उनको कमिश्नर लाहौर तो कर सकता है सलूट, लेकिन इकोनॉमी अभी उनके बस की बात नहीं है कि वो उसको कंट्रोल अभी से करना शुरू कर दें। इलेक्शन होने दें, उसके बाद अगर इनकी हुकूमत आती है, जिसके चांसेस जो कल देखा नज़र आया, जलसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोटोकॉल नज़र आया उसके बाद तो लगता है कि इनकी हुकूमत आ जाएगी। सियासी चैनल नहीं, इसको अभी मैं दोबारा करना चाहता हूँ। वैसे मेरा सियासी चैनल भी था, यही था, और इसमें मैं सियासत की बात भी करता था, लेकिन अब नहीं करता क्योंकि ये ही बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो अब आगे देखें क्या होता है। लेकिन उनका आने से कोई इतना बड़ा फ़र्क हो, किसी किस्म का कोई फ़र्क मार्केट पे नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं कि मेरी बात बिल्कुल सही थी। सुबह भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में थोड़ा सा 1000-2000 का फ़र्क आएगा और वो बढ़ेगी और वो बढ़ी। अभी जो रेट है
रवे का वो 2,10,500 रुपये बाइंग है और 2,11,500 रुपये सेलिंग है 1,000 रुपये बढ़ने के बाद। और फिर पीस का 2,12,500 बाइंग है और 2,13,500 सेलिंग है। ये है गोल्ड का आज का रेट्स। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले तो मैं आपको फंडामेंटल डेटास बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा है वो सूरत हाल होगी मिडल ईस्ट की। जो ही मज़ीद अल्लाह ना करे ख़राब होगी तो गोल्ड पर कुछ न कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। उस पर नज़र रखते हुए अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा। मंडे को कोई इतना इम्पोर्टेंट डाटा है ही नहीं। तो 24 तारीख होगी, 24 अक्टूबर। ब्रिटेन क्लेमेंट काउंट चेंज है, ब्रिटेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं और जर्मन फ्लैश सर्विसेज नंबर्स भी हैं। उसके बाद ब्रिटेन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं और फिर इसी तरह सर्विसेज नंबर्स भी हैं। USA के भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं और फिर सर्विसेज नंबर्स भी हैं। फिर USA का रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये मंगल का हो गया। फिर अब आते हैं बुध की तरफ। तो बुध 25/10 यानी कि अक्टूबर को जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है और फिर बैंक ऑफ कनाडा मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट भी है, बैंक ऑफ कनाडा वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है उसके हेड की। USA न्यू होम सेल्स नंबर्स भी हैं। जुमेरात को यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है और यूरोप की ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस है। USA एडवांस GDP नंबर्स हैं, USA GDP प्राइस इंडेक्स है, USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, USA कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, USA ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, USA पेंडिंग सेल्स हैं। फिर जुमा यानी कि वीकेंड हो गया, इसका आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, अगले हफ्ते का। और USA कोर PC प्राइस इंडेक्स है। फिर USA पर्सनल इनकम है, USA पर्सनल स्पेंडिंग है, USA रिवाइज्ड कंज्यूमर सेंटीमेंट है और USA इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। वैसे USA जहाँ पे भी आता है धक सा दिल करता है क्योंकि वो ज़्यादा असरात डालते हैं मार्केट पर। अच्छा, उसके बाद नेस्डेक जो है वो 14,560 पे चल रहा है और हम इसे सेलिंग में देखेंगे नेक्स्ट वीक। एक्सक्यूज़ मी। सुबह इंशाल्लाह इस पे मज़ीद तफसील बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुख्तसर करने की खातिर ऑयल 88.28 पे चल रहा है और यानी चल रहा है क्या, रुकी हुई है मार्केट तो अभी तो बंद है, तो सेलिंग ही देखेंगे अगले हफ्ते। सिल्वर 23.35 सेलिंग देखेंगे और गोल्ड 1980 इसमें भी हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे। मनी पेयर्स के रेट बता देता हूँ, उस पर कोई तहकीक नहीं है, कोशिश की थी नहीं हुई, टाइम नहीं मिला। यूरो USD 1.0593, GBP USD 1.2163, USD JBP वो 149.82, सॉरी USD JPY, मैं वो GBP बोल गया। तो अच्छा, अब हम जो एक्सचेंज रेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज रेट्स यानी कि जो मनी ट्रेडिंग है उसके पर बात करते हैं। डॉलर 280 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 283 रुपये 50 पैसे में सेलिंग, 20 पैसे डॉलर बढ़ गया है। पाउंड 342 रुपये 60 पैसे में बाइंग, 346 रुपये में सेलिंग। यूरो 295 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 298 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 175 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 176 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग और 206 रुपये में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 75 पैसे में बाइंग और 78 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 74 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 718 रुपये 24 पैसे में बाइंग और 726 रुपये 24 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 735 रुपये 47 पैसे में बाइंग, 743 रुपये 47 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 37 रुपये 98 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 38 पैसे में सेलिंग।
कोयती दिनार 893 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 902 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 29 पैसे में बाइंग, 58 रुपये 99 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इंशाल्लाह कल सुबह फिर वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा और उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आपको आने वाले हफ्ते में फ़ायदे ही फ़ायदे मिलें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।